हेलो साथियों, सोचो अगर तुम्हारे पेट के अंदर एक ऐसी दुनिया हो जो तुम्हारे मूड से लेकर तुम्हारी सोच तक सब कुछ नियंत्रित करती हो, तो कैसा लगेगा। हाँ, ये सच है, तुम्हारा गट यानी तुम्हारा पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि ये तुम्हारे पूरे शरीर की सेहत का असली कंट्रोल सेंटर है और इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हमारी जिंदगी की असली एनर्जी, हमारी मानसिक स्पष्टता और हमारी खुशी की जड़। अक्सर जब हम बीमार महसूस करते हैं, थके थके रहते हैं या हमारे अंदर कोई भी रोग धीरे धीरे बढ़ता है, तो हम सीधे डॉक्टर की दवा पर भरोसा करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि असली कारण कहीं हमारे गट यानी पेट में तो नहीं छिपा हुआ है। तुम्हारे शरीर में करीब 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते हैं जो तुम्हारे गट में बसे हुए हैं। इन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये छोटे छोटे जीव तुम्हारे शरीर की हर प्रक्रिया में शामिल हैं, जैसे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, खाना पचाना और यहां तक कि तुम्हारे मूड और सोच को भी प्रभावित करना। अब सोचो, अगर यही माइक्रोब्स असंतुलित हो जाएं तो क्या होगा। शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ जाएगी, नींद खराब हो जाएगी, त्वचा पर दाने निकलने लगेंगे और दिमाग भी धुंधला लगने लगेगा। इस किताब में यही बताया गया है कि कैसे तुम अपने गट को फिर से हेल्दी बना सकते हो, ताकि तुम्हारा शरीर और मन दोनों फिर से सक्रिय और स्पष्ट महसूस करें। सबसे पहले बात करते हैं कि गट हेल्थ आखिर होती क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। गट हेल्थ का मतलब है कि तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के सारे हिस्से ठीक से काम कर रहे हों। इसमें पेट, आंतें, लीवर और माइक्रोब्स सब शामिल हैं। जब ये सब संतुलन में होते हैं तो शरीर का हर सिस्टम सुचारू रूप से चलता है। लेकिन जैसे ही ये असंतुलित होते हैं यानी गट बैलेंस बिगड़ता है, तब शरीर धीरे धीरे कई बीमारियों की ओर बढ़ने लगता है, जैसे मोटापा, थकान, त्वचा की समस्याएं, तनाव और मानसिक बेचैनी। अब सवाल उठता है कि यह गट बैलेंस बिगड़ता क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी आधुनिक जीवन शैली। हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जल्दी में खाना निगल लेते हैं, नींद पूरी नहीं करते, स्ट्रेस में रहते हैं और पानी कम पीते हैं। ये सब चीजें गट के अंदर के माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचाती हैं। नतीजा ये होता है कि हेल्दी बैक्टीरिया मरने लगते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। किताब में बताया गया है कि अगर तुम्हें अपने गट को ठीक करना है तो तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम्हारा गट शरीर के बाकी हिस्सों से किस तरह जुड़ा हुआ है। तुम्हारे दिमाग और पेट के बीच एक खास कनेक्शन होता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी तुम्हारे पेट में हो रहा है वो सीधे तुम्हारे दिमाग को प्रभावित करता है। अगर तुम्हारा पेट ठीक नहीं है तो तुम मानसिक रूप से कमजोर, सुस्त या उदास महसूस करोगे, और अगर तुम्हारा गट संतुलित है तो तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा। लेखक ने बताया है कि तुम्हारे पेट के माइक्रोब्स कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो सीधे दिमाग तक जाते हैं। ये केमिकल्स सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं जो खुशी और शांति के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए अगर तुम्हारा गट असंतुलित है तो तुम डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी समस्याओं से भी जूझ सकते हो। लेकिन जब तुम अपने गट को ठीक कर लेते हो तो तुम्हारा मूड खुद ब खुद अच्छा रहने लगता है। अब बात करते हैं डाइट यानी खान पान की, क्योंकि गट हेल्थ की जड़ यहीं से शुरू होती है। किताब में कहा गया है कि अगर तुम अपने गट को हील करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे फूड्स खाने होंगे जो तुम्हारे अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाएं और बुरे बैक्टीरिया को खत्म करें, जैसे कि फाइबर युक्त भोजन जैसे फल, सब्जियां, बीन्स और साबुत अनाज। ये तुम्हारे गट के माइक्रोब्स के लिए खाना होते हैं। इन्हें प्रीबायोटिक्स कहा जाता है। ये हेल्दी बैक्टीरिया को ऊर्जा देते हैं ताकि वे तुम्हारे शरीर के लिए काम करते रहें। इसके साथ ही तुम्हें प्रोबायोटिक्स यानी जीवित बैक्टीरिया वाले फूड्स भी खाने होंगे, जैसे दही, अचार, किमची या केफिर। ये सीधे तुम्हारे गट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं, जिससे पाचन सुधरता है और सूजन कम होती है। किताब का एक दिलचस्प हिस्सा यह बताता है कि सिर्फ क्या खाना है ये ही नहीं, बल्कि कैसे खाना है ये भी गट हेल्थ को प्रभावित करता है। अगर तुम जल्दी जल्दी खाते हो तो पेट को सिग्नल ही नहीं मिल पाता कि अब खाना आ गया है, जिससे डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे खाना चाहिए। हर निवाले को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि पेट को तैयारी का समय मिले। साथ ही पानी की भूमिका भी बहुत अहम है। गट के अंदर भोजन को आगे बढ़ाने के लिए पानी जरूरी होता है। अगर शरीर में पानी की कमी है तो कब्ज जैसी समस्या हो सकती है, जो गट के असंतुलन की बड़ी वजह बनती है। इस किताब का एक अहम संदेश है कि अगर तुमने अपने गट को सही कर लिया तो तुम्हारे शरीर की 80% समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम का बड़ा हिस्सा गट के अंदर ही स्थित होता है। अगर गट हेल्दी है तो शरीर बीमारियों से खुद रक्षा कर सकता है। अब सोचो, अगर तुम हर सुबह उठते ही थकान महसूस करते हो, सिर भारी लगता है
या बार बार पेट फूलने की समस्या होती है, तो ये संकेत हैं कि तुम्हारा गट मदद मांग रहा है। और अगर तुमने इस किताब में बताई गई गाइडलाइंस फॉलो कर ली तो तुम्हें दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। किताब में लेखक ने एक खास बात कही है कि हेल्दी गट सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ का भी आधार है। जब गट ठीक होता है तो दिमाग साफ सोचता है, फोकस बढ़ता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं, क्योंकि गट के हेल्दी बैक्टीरिया वही हार्मोन संतुलित करते हैं जो मूड और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए अब उस हिस्से में चलते हैं जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब बात आती है अपने शरीर को भीतर से बदलने की, तो असली बदलाव अंदर से ही शुरू होता है, बाहर से नहीं। लेखक बताते हैं कि गट हेल्थ को सुधारना किसी दवा या सप्लीमेंट पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों पर टिका होता है, जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे सिस्टम को संतुलन में लाते हैं। सबसे पहले लेखक कहते हैं कि हर सुबह अपने दिन की शुरुआत शरीर को साफ और जागृत करने से करनी चाहिए, यानी नींबू पानी या हल्के गुनगुने पानी से, क्योंकि यह न केवल शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है बल्कि पेट की दीवारों को भी हाइड्रेट करता है, जिससे डाइजेशन आसान हो जाता है। जब तुम दिन की शुरुआत खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी से करते हो तो गट की गतिविधि धीरे धीरे सक्रिय होती है और पूरे दिन की पाचन क्रिया सहज बनती है। इसके बाद आता है दिन का सबसे अहम हिस्सा, तुम्हारा नाश्ता। आजकल ज्यादातर लोग सुबह जल्दी में सिर्फ कॉफी या चाय पीकर ऑफिस निकल जाते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि गट को सुबह की शुरुआत में पोषक ऊर्जा चाहिए होती है ताकि वो सही ढंग से काम कर सके। इसलिए सुबह ऐसा खाना जरूरी है जिसमें फाइबर, प्रोटीन और प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स हों, जैसे दही, ओट्स, स्मूदी या फलों के साथ नट्स। ये न केवल पेट को भरपूर पोषण देते हैं बल्कि गट के माइक्रोब्स को भी खुश रखते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपने गट को असली ताकत देना चाहते हो तो सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड्स को अलविदा कहना होगा, क्योंकि इनमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल शुगर तुम्हारे अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और बुरे बैक्टीरिया को पनपने का मौका देते हैं। हर बार जब तुम पैक्ड चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या केक जैसी चीजें खाते हो तो तुम्हारा गट स्ट्रेस महसूस करता है और धीरे धीरे उसकी प्राकृतिक क्षमता घटती जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खाना खाओ। अब बात करते हैं तनाव की, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन असल में यही गट का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जो सीधे गट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है। इससे गट लीक यानी लीकी गट की समस्या पैदा होती है, जिसमें गट की दीवारें कमजोर हो जाती हैं और हानिकारक टॉक्सिन्स खून में घुसने लगते हैं, जिससे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन शुरू हो जाती है और यही कई बीमारियों की जड़ बनती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग जरूर करो, क्योंकि जब तुम गहरी सांस लेते हो तो नर्वस सिस्टम शांत होता है, दिमाग से तनाव कम होता है और गट को भी आराम मिलता है। तुम चाहो तो सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांसें ले सकते हो। यह छोटा सा अभ्यास गट हेल्थ के लिए चमत्कार कर सकता है। किताब का अगला महत्वपूर्ण भाग बताता है कि नींद भी गट हेल्थ का एक गहरा संबंध रखती है। अगर तुम देर रात तक फोन स्क्रॉल करते रहते हो या कम सोते हो तो तुम्हारे माइक्रोब्स का नेचुरल रिदम यानी प्राकृतिक चक्र बिगड़ जाता है। हर जीव की तरह ये भी दिन और रात के हिसाब से काम करते हैं। जब तुम नींद नहीं लेते तो गट माइक्रोब्स असंतुलित हो जाते हैं और शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है, जिससे मोटापा, थकान और मानसिक बेचैनी बढ़ती है। इसीलिए रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। लेखक ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गट को एक बगीचे की तरह मानो तो नींद उस बगीचे की रात की सिंचाई है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तो गट खुद को रिपेयर करता है, पुराने को बाहर निकालता है और नई कोशिकाएं बनाता है। अगर तुम उसे यह समय नहीं दोगे तो वह सूखने लगेगा और उसकी शक्ति खत्म होने लगेगी। अब बात आती है गट क्लीनिंग की, यानी शरीर से उन अवशेषों को निकालने की जो अंदर जमा होकर गंदगी पैदा करते हैं। लेखक बताते हैं कि हर सप्ताह अपने भोजन में एक दिन हल्का या डिटॉक्स फूड रखना चाहिए, जिसमें सिर्फ फल, सब्जी और पानी शामिल हो, ताकि गट को आराम मिले और वो खुद को साफ कर सके। तुम चाहो तो हफ्ते में एक बार स्मूदी डिटॉक्स या ग्रीन जूस ले सकते हो, जिसमें पालक, खीरा, नींबू और अदरक हो। यह प्राकृतिक रूप से गट की सफाई करता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि क्या सिर्फ खाने और पीने से ही गट हेल्थ सुधारी जा सकती है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि शरीर और मन दोनों मिलकर ही गट को संतुलित रखते हैं। इसलिए किताब में एक और अद्भुत बात कही गई है कि अगर तुम हमेशा जल्दी में रहते हो या तनाव में खाते हो, तो चाहे खाना कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, वो शरीर को उतना फायदा नहीं देगा,
क्योंकि जब तुम तनाव में खाते हो तो पेट का पाचन रस कम बनता है, जिससे खाना पूरी तरह पच नहीं पाता। इसलिए खाने के वक्त हमेशा शांत रहो और हर निवाला ध्यान से खाओ। लेखक कहते हैं कि खाने के समय फोन या टीवी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ध्यान भटकने से शरीर को सिग्नल नहीं मिल पाता कि वह खाना पचा रहा है। लेकिन जब तुम पूरी जागरूकता से खाते हो तो गट एक्टिव रहता है और पाचन प्रक्रिया सहज बनती है। किताब में यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति का गट अलग होता है। कोई भी एक डाइट सभी पर लागू नहीं होती। इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि कौन सा खाना तुम्हारे शरीर को सूट करता है और कौन सा नहीं। इसके लिए लेखक एक तरीका बताते हैं जिसे फूड माइंडफुलनेस कहते हैं। यानी जब भी तुम कुछ नया खाते हो तो अगले कुछ घंटों में अपने शरीर की प्रतिक्रिया को देखो। अगर तुम्हें थकान या पेट फूला हुआ महसूस होता है तो समझो वो चीज तुम्हारे गट के अनुकूल नहीं है। इस तरह धीरे धीरे तुम अपने शरीर के साथ जुड़ना सीख जाओगे और समझ पाओगे कि कौन सी चीजें तुम्हारे लिए अच्छी हैं। अब किताब उस हिस्से पर आती है जहां बताया गया है कि अगर गट हेल्थ बिगड़ जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए लेखक ने 4 स्टेप्स बताए हैं। पहला है रिमूव, यानी उन चीजों को हटाना जो गट को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे जंक फूड, शुगर, अल्कोहल और स्ट्रेस। दूसरा है रिप्लेस, यानी अच्छे पोषक तत्वों को वापस लाना, जैसे फाइबर, एंजाइम और विटामिन। तीसरा है रीइनोक्युलेट, यानी अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा बसाना, जिसके लिए प्रोबायोटिक्स जरूरी हैं। और चौथा है रिपेयर, यानी गट की दीवारों को ठीक करना, जो एलोवेरा बोन ब्रोथ और ओमेगा फूड से संभव है। ये चारों स्टेप्स मिलकर गट को अंदर से हील करते हैं और शरीर को फिर से संतुलन में लाते हैं। अब लेखक ने कुछ प्राकृतिक औषधियों का भी जिक्र किया है जो गट हेल्थ के लिए अद्भुत काम करती हैं, जैसे अदरक जो पाचन को सक्रिय करता है, हल्दी जो सूजन को कम करती है, और पुदीना जो पेट की गैस को शांत करता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर और प्रोबायोटिक युक्त पेय जैसे केफिर भी बहुत फायदेमंद हैं। लेकिन एक बात जो सबसे खास है वो यह कि गट हेल्थ कोई एक दिन में नहीं सुधरती। यह एक सफर है जो धैर्य और निरंतरता मांगता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते रहोगे तो तुम्हारा गट धीरे धीरे खुद को संतुलित कर लेगा और शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी। लेखक यह भी बताते हैं कि गट हेल्थ सुधारने के बाद व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी नया जन्म महसूस करता है। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग साफ रहे, शरीर हल्का महसूस हो और नींद गहरी आए तो तुम्हारा जीवन कितना सुंदर लगेगा। इस किताब का सार यही है कि अपने गट को ठीक करना, अपने जीवन को फिर से संतुलन में लाना है। क्योंकि जब पेट शांत होता है तो मन भी शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो हर चीज सहज लगने लगती है। बहुत से लोग मानते हैं कि पेट सिर्फ खाने को पचाने का काम करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट तुम्हारी हर भावना को महसूस करता है। तुम्हारा डर, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गुस्सा या तुम्हारा तनाव, सब कुछ तुम्हारे गट में झलकता है। जब भी तुम किसी बात से परेशान होते हो तो क्या कभी महसूस किया है कि पेट भारी हो जाता है या भूख खत्म हो जाती है? ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा गट तुम्हारे मन की हर हलचल को पकड़ लेता है। लेखक बताते हैं कि हमारे गट में एक पूरा नर्वस सिस्टम होता है जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसे दूसरा दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग वही न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे असली दिमाग में होते हैं। और यही कारण है कि जब तुम खुश होते हो तो पेट हल्का महसूस करता है, और जब दुखी होते हो तो पेट में मरोड़ सी उठती है। इसका मतलब है कि मन और गट एक साथ काम करते हैं। इसलिए अगर गट को ठीक करना है तो मन को भी शांत रखना होगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट खुद के लिए निकालो, जिसमें तुम सिर्फ अपने शरीर और मन पर ध्यान दो। चाहो तो योग करो, मेडिटेशन करो, या बस आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दो। इससे गट के नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग की, यानी जागरूक होकर खाने की। लेखक कहते हैं कि जब तुम अपने खाने को देखते हो, उसकी खुशबू महसूस करते हो और हर निवाले को धीरे धीरे चबाते हो, तो गट को सिग्नल मिलता है कि अब पाचन शुरू करना है। इससे खाना पूरी तरह पचता है और पोषक तत्व शरीर में सही तरीके से अवशोषित होते हैं। लेकिन जब तुम फोन देखते हुए या किसी बात में उलझे हुए खाते हो तो दिमाग और गट के बीच का यह सिग्नल टूट जाता है, जिससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए खाने के वक्त हमेशा शांत रहो, धीरे खाओ और हर बाइट का आनंद लो। यह साधारण आदत गट को बहुत राहत देती है। लेखक आगे बताते हैं कि भावनात्मक तनाव गट के अंदर के माइक्रोब्स पर गहरा असर डालता है। जब तुम लंबे समय तक चिंता में रहते हो तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को कम कर देते हैं। इससे गट में असंतुलन आता है और शरीर में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है।
इसलिए अगर गट हेल्दी रखना है तो मन को हल्का रखना जरूरी है। इसके लिए लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन कुछ समय प्रकृति के बीच बिताओ, क्योंकि ताजी हवा, धूप और प्रकृति की ऊर्जा शरीर के साथ साथ गट को भी शांत करती है। अब बात आती है मूवमेंट की, यानी शरीर को चलाते रहने की, क्योंकि गट हेल्थ सिर्फ खाने और सोने पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर है कि तुम अपने शरीर को कितना सक्रिय रखते हो। लेखक कहते हैं कि अगर तुम रोजाना कुछ देर टहलते हो या हल्का व्यायाम करते हो तो गट की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, जिससे पाचन सुधरता है और टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलते हैं। शरीर जितना चलता है, गट उतना ही बेहतर काम करता है। कई लोग सोचते हैं कि व्यायाम सिर्फ वजन घटाने के लिए होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम शरीर को हिलाते हो तो अंदर के माइक्रोब्स भी सक्रिय हो जाते हैं और गट का पूरा माहौल ताजगी से भर जाता है। अब लेखक बताते हैं कि गट हेल्थ में फाइबर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फाइबर वो खाना है जिसे गट के अच्छे बैक्टीरिया खाते हैं। इसे प्रीबायोटिक्स कहा जाता है। जब तुम फाइबर खाते हो तो ये बैक्टीरिया उससे ऊर्जा लेते हैं और शरीर में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जो आंत की दीवारों को मजबूत करते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। अगर फाइबर कम खाओगे तो अच्छे बैक्टीरिया कमजोर हो जाएंगे और बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। इसलिए रोजाना अपने आहार में सब्जियां, फल और साबुत अनाज जरूर शामिल करो। अब लेखक बताते हैं कि गट को स्वस्थ रखने के लिए पानी की मात्रा सबसे अहम है, क्योंकि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो आंतों में सूखापन आता है, जिससे कब्ज जैसी समस्या बढ़ती है और यह गट हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित करती है। इसलिए हर दिन पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना कि खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा पानी न पिए, क्योंकि इससे पाचन रस पतला हो जाता है और खाना ठीक से नहीं पचता। इसलिए पानी हमेशा खाने से 30 मिनट पहले या बाद में पिए। लेखक आगे बताते हैं कि गट को मजबूत बनाने में सूर्य की रोशनी भी एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि धूप से शरीर में विटामिन डी बनता है, जो गट की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। अगर तुम रोज सुबह कुछ देर धूप में बैठो तो शरीर में एनर्जी बढ़ती है और माइक्रोब्स सक्रिय रहते हैं। अब अगर हम बात करें भोजन के समय की, तो लेखक कहते हैं कि गट को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे खाना देना, क्योंकि जब हम बार बार खाते हैं तो गट को कभी आराम नहीं मिलता। इस पाचन धीमा पड़ जाता है। इसलिए कभी कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी भोजन के बीच लंबा अंतराल रखना चाहिए, ताकि गट खुद को रिपेयर कर सके। अगर तुम दिन में सिर्फ 2 या 3 बार खाना खाओ और बीच में कुछ ना खाओ तो गट खुद को साफ और संतुलित रखता है। अब लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि गट हेल्थ में भावना और रिश्ते भी भूमिका निभाते हैं। जब तुम प्यार महसूस करते हो, किसी को मुस्कुराकर देखते हो या किसी की मदद करते हो, तो शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो गट के माइक्रोब्स को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। इससे गट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और शरीर हल्का महसूस करता है। लेकिन अगर तुम हमेशा गुस्से में रहते हो या नकारात्मक सोचते हो तो वही हार्मोन्स गट के माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचाते हैं और पाचन प्रक्रिया कमजोर होती है। इसलिए गट को ठीक रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को साफ करो, खुश रहो और खुद को उन लोगों के बीच रखो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मकता जगाएं। अब लेखक बताते हैं कि हर दिन का एक रूटीन होना जरूरी है। गट को एक पैटर्न पसंद होता है। अगर तुम रोज अलग अलग समय पर खाते हो, सोते हो या व्यायाम करते हो तो गट कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर तुम रोज एक निश्चित समय पर खाना और नींद लो तो गट का रिद्म स्थिर रहता है और शरीर बेहतर ढंग से काम करता है। इसलिए कोशिश करो कि रोज एक ही समय पर खाना खाओ और सोने का समय भी एक समान रखो। लेखक कहते हैं कि सुबह का समय गट एक्टिव करने का सबसे अच्छा समय है। इसलिए सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पानी पीकर थोड़ी वॉक करना चाहिए। इससे शरीर की पूरी प्रणाली जागृत होती है और गट का पाचन सक्रिय हो जाता है। अब आते हैं भावनात्मक भोजन पर, यानी वो खाना जो हम तनाव या दुख में खाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तुम भावनात्मक रूप से असंतुलित होते हो तो शरीर को असली भूख नहीं बल्कि भावनात्मक भूख लगती है, और तब हम ऐसी चीजें खाते हैं जो अस्थायी सुख देती हैं, जैसे जंक फूड, मीठा या फास्ट फूड, लेकिन ये गट के लिए जहर बन जाते हैं। इसलिए हर बार जब तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो खुद से पूछो कि क्या सच में भूख लगी है या बस मन बेचैन है। अगर भूख नहीं है तो बस एक गिलास पानी पियो और कुछ मिनट टहल लो। अब लेखक गहराई से समझाते हैं कि अगर गट की स्थिति बिगड़ जाए तो शरीर के कौन कौन से संकेत पहले दिखाई देते हैं, जैसे बार बार गैस बनना, नींद का ना आना, त्वचा मुहांसे बार बार थकान लगना या मन उदास रहना। ये सारे संकेत हैं कि गट संतुलन खो रहा है। अगर इन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए तो बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है।
लेखक बताते हैं कि अगर तुम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हो तो धीरे धीरे शरीर में ऑटोइम्यून डिजीज शुरू हो सकती है, क्योंकि जब गट की दीवारें कमजोर होती हैं तो टॉक्सिन्स खून में चले जाते हैं और शरीर उन्हें दुश्मन समझकर हमला करने लगता है। इसीलिए गट की रक्षा करना यानी पूरे शरीर की सुरक्षा करना है। अब आगे लेखक बताते हैं कि बच्चों और बूढ़ों दोनों के लिए गट हेल्थ कितनी जरूरी है, क्योंकि बच्चों में अच्छे माइक्रोब्स जल्दी विकसित होते हैं और अगर उनका आहार ठीक न हो तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बुढ़ापे में अगर गट कमजोर हो तो शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए हर उम्र में गट का ख्याल रखना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि भोजन में विविधता रखना भी गट के लिए अच्छा है, क्योंकि जब तुम अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाते हो तो गट को अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे माइक्रोब्स का संतुलन बना रहता है। इसलिए हर हफ्ते कुछ नया खाना ट्राई करो ताकि शरीर को प्राकृतिक रूप से पोषण मिलता रहे। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां लेखक बताते हैं कि कैसे मानसिक स्पष्टता यानी क्लैरिटी सीधे गट से जुड़ी है। जब गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं तो वे ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो दिमाग को जागृत और फोकस्ड रखते हैं। इससे तुम्हारी सोच साफ होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और तनाव कम होता है। इसीलिए कहते हैं कि हेल्दी गट मतलब हेल्दी माइंड। लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपने गट को प्यार से संभालोगे तो वह तुम्हें शांति देगा। अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो वह धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देगा। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह पेट को साफ करता है और पाचन तंत्र को धीरे धीरे जगाता है। पानी पीने के तुरंत बाद हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करना गट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और दिन भर पाचन बेहतर रहता है। सुबह का यह रूटीन शरीर और गट दोनों को ऊर्जा देता है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि दिन भर सादा और संतुलित भोजन करना बहुत जरूरी है। भोजन में रंग बिरंगे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन का संतुलन रखना चाहिए। ये सभी गट के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं और बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखते हैं। जब बैक्टीरिया संतुलित रहते हैं तो पाचन बेहतर होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर में प्राकृतिक रूप से ऊर्जा बनी रहती है। लेखक आगे बताते हैं कि पैदल चलना और हल्का व्यायाम गट के लिए बेहद जरूरी है। जब शरीर हिलता है तो गट की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलते हैं। दिन में कम से कम 30 मिनट पैदल चलना या हल्का व्यायाम करना गट के लिए इतना ही जरूरी है जितना सारा सही आहार लेना। तनाव को नियंत्रित रखना भी गट हेल्थ का अहम हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी आदतें गट के नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। जब गट शांत रहता है तो पाचन बेहतर होता है और माइक्रोब स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा हर दिन कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना भी गट को रिलैक्स करता है। नींद का सही समय और पर्याप्त नींद लेना भी गट हेल्थ के लिए जरूरी है। लेखक बताते हैं कि गट एक पैटर्न पसंद करता है। अगर रोज अलग समय पर सोते और जागते हो तो गट कंफ्यूज हो जाता है और पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए कोशिश करो कि रोज एक ही समय पर सो और जागो। नींद गट को रिपेयर करने और बैक्टीरिया को संतुलित रखने का प्राकृतिक तरीका है। लेखक आगे बताते हैं कि भावनाओं का गट पर गहरा असर होता है। प्यार, खुशी और कृतज्ञता जैसे सकारात्मक भाव गट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जबकि गुस्सा, नकारात्मक सोच और तनाव बुरे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें खुशी और सकारात्मक ऊर्जा दें। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि भोजन का समय और अंतराल गट के लिए अहम है। बार बार खाना खाने से गट को आराम नहीं मिलता और पाचन धीमा पड़ जाता है। इसीलिए दिन में 2 या 3 बार खाना खाओ और बीच में कुछ ना खाओ, ताकि गट खुद को रिपेयर कर सके। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। लेखक गट हेल्थ में विविधता के महत्व को भी बताते हैं। अलग अलग रंग और प्रकार के फल और सब्जियां खाने से गट को अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं और माइक्रोब्स संतुलित रहते हैं। साथ ही फाइबर का सेवन बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि फाइबर गट के अच्छे बैक्टीरिया को ऊर्जा देता है और आंतों की दीवारों को मजबूत करता है। अब लेखक गट हेल्थ और मानसिक स्पष्टता के बीच संबंध बताते हैं। जब गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं तो वे ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो दिमाग को जागृत और फोकस्ड रखते हैं। इससे सोच स्पष्ट होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और तनाव कम होता है। इसलिए हेल्दी गट मतलब हेल्दी माइंड। लेखक अंत में यह बताते हैं कि गट हेल्थ जीवन भर बनाए रखने के लिए रोजाना की कुछ आदतें अपनाना बेहद जरूरी है। सुबह पानी पीना, हल्की वॉक करना, संतुलित भोजन करना, पैदल चलना, तनाव को नियंत्रित रखना, पर्याप्त नींद लेना और रोजाना थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताना।
ये सभी आदतें मिलकर गट को मजबूत और संतुलित रखती हैं। अगर तुम इन नियमों को लगातार अपनाओगे तो गट स्वस्थ रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा और मानसिक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। लेखक कहते हैं कि गट केवल भोजन पचाने का अंग नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, शरीर और भावनाओं का केंद्र है। गट में बैक्टीरिया, नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स इस तरह जुड़े हैं कि यह सीधे हमारी सोच, मूड, ऊर्जा और इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि हेल्दी गट का मतलब हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। गट हेल्थ बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है रोजाना की आदतें। सुबह उठकर पानी पीना, हल्की वॉक करना, संतुलित भोजन लेना, पैदल चलना, योग या ध्यान करना, पर्याप्त नींद लेना और रोजाना थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताना। ये सभी आदतें गट को मजबूत और संतुलित बनाती हैं। इसके साथ ही माइंडफुल ईटिंग यानी जागरूक होकर खाना खाने के बीच लंबा अंतराल रखना और भावनात्मक भोजन से बचना गट को खुश रखता है। लेखक यह भी कहते हैं कि गट केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा है। खुशी, प्यार और सकारात्मक सोच गट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है और तनाव, गुस्सा और नकारात्मकता गट को कमजोर करती हैं। इसलिए खुद को हमेशा सकारात्मक लोगों और अनुभवों के बीच रखना जरूरी है। गट हेल्थ का मतलब सिर्फ पाचन ठीक रखना नहीं, बल्कि जीवन की पूरी गुणवत्ता बढ़ाना है। जब गट संतुलित और मजबूत होता है तो शरीर में ऊर्जा रहती है, मन शांत और फोकस्ड रहता है और जीवन में खुशहाली आती है। गट की देखभाल करके हम केवल बीमारियों से नहीं बचते, बल्कि अपने जीवन को हल्का, ऊर्जा से भरपूर और सकारात्मक बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसे हेल्थ और मोटिवेशनल वीडियोस पा सकें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप गट हेल्थ के लिए कौन सी आदत अपनाने वाले हैं।